डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सबसे पहले समझेंगे। चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी चैप्टर चल रहा है। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन के बारे में पहले समझते हैं। कुछ बोर्ड पर जो मेंशन की गई है आगे कंटिन्यूस रहेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले समझेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेन डेफिनेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल, constant and variables connecting by the sign of fundamental operation of addition, subtraction, multiplication and division is called the algebraic expression। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो होगा किसी भी तरीके से हो, चाहे वो एडिशन की फॉर्म में हो या फिर सब्ट्रैक्शन में हो या डिवीजन में हो या इससे पहले मल्टीप्लिकेशन में हो, वो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल यहाँ को सेट किए गए, इसे समझ में आ सकता है आसानी से। x+3 is an algebraic expression, क्योंकि आप देखेंगे this is the variable और this is the constant values, this is the variable और 2 and 5 is the constant values। ये जितने भी हैं algebraic expressions हैं। एग्जाम्पल के तौर से आगे और देखें 9x+15, this is also algebraic expression। इससे आगे हम चलेंगे algebraic expression जैसे हमने वहाँ जिक्र किया है कि constants and variable की जो values का combination है, यानी कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है उससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं। तो एक एग्जांपल ये हमने देखा कि 9xy प्लस का 15, दिस इज द 9 यानी xy जो है वो वेरिएबल्स हैं और 9 एंड 15 इज द कांस्टेंट वैल्यूज। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने कुछ चीजें डिफाइन की है कि वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल को आप समझेंगे एक लाइन में, वेरिएबल कैन टेक द प्लेस टेक वेरियस वैल्यूज। वेरिएबल जो उनकी अलग अलग वैल्यूज होती है। एग्जांपल के तौर पे x+7 = 14 या x की वैल्यू कितनी है 7, और उसके बाद यहाँ 7 वैल्यू आ रही है 2x = 10 और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 550। तो इसमें x की वैल्यू वेरी कर रही है। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के हिसाब से अलग अलग वैल्यू होती है, इसलिए हम वेरिएबल्स कहते हैं। और कांस्टेंट वैल्यूज किसे कहते हैं? कांस्टेंट्स है फिक्स वैल्यू, जैसे 2, 10, -10, इनकी वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। अब हम बात करेंगे कि एक्सप्रेशन जो होते हैं ये टर्म्स से मिलकर बने होते हैं। टर्म्स की डेफिनेशन पहले समझते हैं, फिर एग्जांपल्स बदलाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो वेरियस पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट आर सेपरेटेड, यानी कह रहा है कि अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन के जो कई पार्ट होते हैं, 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, एक पार्ट भी हो सकता है, वो सेपरेटेड हो अगर किससे, दो साइन से, यानी प्लस से और माइनस से अगर सेपरेटेड है तो हम उसको टर्म्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर से 10x - का 12y, दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें देखेंगे दो टर्म है, क्योंकि माइनस है यहाँ पर तो दो टर्म क्रिएट हो रही है। अगर प्लस होता तब भी दो होगी। तो 10x, यहाँ 10x की अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ एक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन से नहीं। सर ने बोला, सर ने कहा है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस से सेपरेट होती है उन्हें टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म 10x है, दूसरा हमारा -12 है। एनसीईआरटी की किताब में जो डेफिनेशन दे रखी है वो टर्म्स आर एडिड, एडिशन की फॉर्म में दे रखी है, यानी माइनस को भी उन्होंने एडिशन की फॉर्म में लिखा है। जैसे 10x - का 12y है तो 10x प्लस और माइनस करके 12y कर दिया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एडिट की फॉर्म में भी एक्सप्रेशन को हम बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर से समझिए आप, फिर से मैं एक एग्जाम्पल यहाँ सेट करें सर। देखिए आप, जैसे 10xy और माइनस का x/z, तो इसको अगर इस डेफिनेशन से अगर हम समझे कि एडिट टू द फॉर्म, तो एडिशन की फॉर्म में हमें बनाना है 10xy और प्लस का -x/z, तभी हम कह सकते हैं एडिड, यानी ये दो टर्म्स एडिड है, इसलिए ये भी एक टर्म 1 है, टर्म 2 है। सो गाइस, टर्म्स के बाद हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि t1 की वैल्यू 10x थी और उसके बाद t2 की वैल्यू -12y थी। तो टर्म्स जब हमें समझ में आ जाती है उससे आगे हम चलते हैं किसकी तरफ, फैक्टर्स की तरफ। क्लियर गाइस? फैक्टर्स में आप देखेंगे इसी टर्म्स का हम फैक्टर्स कैसे करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। इस तरीके से 2 × 5 किया आप कर लेंगे और x की वैल्यू को x रखा। देखें आगे देखें 12y और उसके बाद -12y, क्योंकि सर ने इससे पहले बतलाया था पीछे कि एडिशन की फॉर्म में हम देखते हैं टर्म्स को। तो -12y के 12y के अगर हमने फैक्टराइजेशन किए तो ये न्यूमेरिकल फैक्टर हो गए, दिस इज द अलजेब्रिक फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर को फिर से हमने थोड़ा सा डिफाइन किया कि ये वहां पर वैल्यू न्यूमेरिकल फैक्टर और ये जो x है दिस इज द अलजेब्रिक फैक्टर। क्लियर गाइस? अगर मैं एक एग्जांपल और यहाँ देना चाहूँ तो आप इस चीज को समझें। जैसे 10xy एक टर्म है किसी भी एक्सप्रेशन की ty, और उसके बाद ये 10xy और z, दिस इज द टर्म आल्सो। तो यहाँ देखिए न्यूमेरिकल फैक्टर इसके ये हो गए और अलजेब्रिक फैक्टर इस टर्म के ये हो गए। उसके बाद हम इसकी बात करें
तो इसके भी न्यूमेरिकल फैक्टर 2 इंटू 5 और इंटू एक्स इंटू बाई क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ये दिस इज द बाई इंटू बाई, ये अलजेब्रिक हो गए। ये यहाँ से x इंटू बाई इज अलजेब्रिक फैक्टर। आगे हम आगे ये भी समझेंगे जिससे हमने यहाँ ये समझाया है कि यहाँ लाइक और अनलाइक को जस्टिफाई कौन करते हैं, अलजेब्रिक फैक्टर। अगर x इंटू बाई यहाँ है और x इंटू बाई अगर यहाँ है तो ये लाइक टर्म होगी, अदरवाइज ये अनलाइक है। वैसे यहाँ तो अनलाइक है क्योंकि x इंटू बाई यहाँ है बट वहाँ x इंटू बाई ना होके x इंटू बाई इंटू वाई है, इसलिए ये अनलाइक टर्म होगी जो आगे सर जिक्र करेंगे। खैर आपको न्यूमेरिकल फैक्टर समझ में आ गए और अलजेब्रिक फैक्टर क्या होते हैं बात क्लियर होगी। अब कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, नॉर्मली अगर कोफिशिएंट की बात करें एक्सप्रेशन की तो जो टर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वही आपकी क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है तो उसकी वैल्यू 10 है, अगर यहाँ माइनस का 12 है तो माइनस। तो इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन 10 माइनस का 2 यानी दो आंसर होंगे क्योंकि दो टर्म है वहां पर। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि जो अभी सर ने बताया कि कोफिशिएंट यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ही कोफिशिएंट कहते हैं और कोफिशिएंट को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात कर रहा था तब भी आंसर आपको वही होगा। कभी कभार एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, कभी कभी कोफिशिएंट पूछ लेता है। क्लियर गाइस? ठीक है, फिर और थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। तो कह रहा है न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। जो सर ने बताया कि जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते हैं वही आपके कोफिशिएंट होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल फैक्टर की फैक्टर में कहो या वैल्यू में कहो बात एक ही है, तो इसलिए अलग लाइन लेके समझा दिया। अब यहाँ पर ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, क्योंकि जितने पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल के हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी पॉलिनोमियल का जिक्र आगे इस टॉपिक में होगा कि पॉलिनोमियल क्या है, असल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। तो जो भी टर्म है हमारी, तो जितनी टर्म होंगी उतने ही उसके कोफिशिएंट होंगे। माइनस का 1 4 आप देखें यहाँ पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है क्योंकि मल्टीपल 1 होगा यहाँ पर, यहाँ 4 है क्योंकि अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं ये। यहाँ देखें x इज अलजेब्रिक फैक्टर तो न्यूमेरिकल वैल्यू 7 होगी, तो ये सब कोफिशिएंट है, 4 आंसर आएंगे। यहाँ पर माइनस की 2 का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी माइनस का 2 होगा और कोफिशिएंट भी माइनस का 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ अगर हम देखें तो मल्टीपल x की पावर 0 और x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट x उसको फैक्टर दिखाने की वजह से हमने x की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर दिखाया है कि माइनस का 2 इसका आएगा। क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ x, अब कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके का आ जाते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x पूछ लेता है कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उससे जो वैल्यू बच रही है प्रोडक्ट में वो उसका आंसर होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर x अगर ये है तो वैल्यू आंसर होगा हमारा 10। अगर कोफिशिएंट ऑफ 10 पूछेगा तो 10 को छोड़कर जो वैल्यू बचती है वो आपका x होगा, क्योंकि यहाँ तो x का कोफिशिएंट पूछ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ है ही नहीं। क्लियर गाइस? अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म जो मैंने जिक्र किया, लाइक टर्म की डेफिनेशन आप समझें, टर्म्स हैव सेम अलजेब्रिक फैक्टर। जैसे आप एग्जांपल के तौर समझे, यहाँ पर 7xy या 14xy है, अगर हम अलजेब्रिक फैक्टर देखें तो xy इसके होंगे अलजेब्रिक फैक्टर x into y, और इस वाले के 14xy के भी 14xy के अलजेब्रिक फैक्टर x into y होंगे। तो यहाँ दोनों सेम है अलजेब्रिक फैक्टर, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये लाइक टर्म है। ठीक है, उसके बाद अनलाइक टर्म में क्या होती है? अनलाइक टर्म के बारे में बात करेंगे। टर्म हैव डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिनकी डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं। सॉरी, यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बात नहीं करेंगे हम, यहाँ टर्म्स हैव द डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स। ओके, तो अब देखें कि अलजेब्रिक फैक्टर, जैसे एग्जांपल के दो टर्म है 4xy यहाँ अगर हम इसके फैक्टर करेंगे अलजेब्रिक फैक्टर तो x into y। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है ना? यस सर। x into y, अगर हम यहाँ देखें x, और ये फोर्स हमें मतलब नहीं, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि वो टर्म हमारे लाइक है अनलाइक है तो हमें न्यूमेरिकल फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है हमें अलजेब्रिक फैक्टर करने की। तो हमने किया कि x into y इसके फैक्टर आ गए और x into y दिस इज द इसके फैक्टर। तो आप देखेंगे दोनों फर्क देखेंगे, फर्क है यहाँ पर x into y, यहाँ x into y जैसा मैंने एग्जाम्पल वहाँ दिया था। तो ये क्या है हमारे अनलाइक टर्म है। इट्स ओके गाइस? क्लियर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सर ने पहले समझा दिया है अभी कुछ देर पहले, जैसे सर ने फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट वैल्यूज को जो क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके एक्सपोनेंट्स अगर वो होल नंबर में है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल
is the algebraic expression, but all algebraic expression is not a polynomial. क्योंकि polynomial का part, polynomial is a part of the algebraic expression, not algebraic expression is a part of the polynomial. Okay guys, तो polynomial में अगर कोई भी algebraic expression हो, अगर उसकी exponent जो है, exponent of the polynomial are whole number only. अगर आप polynomial कहते हो किसी को तो एक condition आपको श्योर करना पड़ेगी कि उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं, व्हाट डू मीन बाय द एक्सपोनेंट्स अभी समझाएंगे सर, जो उसके एक्सपोनेंट्स है वो होल नंबर में होना चाहिए. यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल. सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन इसमें पॉलिनोमियल कौन सा है. तो आप देखेंगे अगर हम इसकी अलजेब्रिक की अगर हम देखें पावर को, अगर एक्सपोनेंट को हम देखें तो एक्सपोनेंट तो हमेशा अलजेब्रिक फैक्टर्स पर होगा, अलजेब्रिक वैल्यूज पर होगा, यानी वेरिएबल पर होगा. ओके, तो यहाँ देखेंगे x की पावर 1 है यहाँ पर और यहाँ x की पावर 0 है. तो मल्टीपल करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ दोनों होल में हैं, यानी होल वैल्यूज हैं. अगर एक्सपोनेंट की देखें तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे, यानी ये पॉलिनोमियल है. बट यहाँ x की पावर माइनस का बने, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है. यहाँ देखेंगे y की पावर यानी y का एक्सपोनेंट. वैसे पावर और एक्सपोनेंट को समझना ये जरूरी. इन जनरली अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं पावर को ही एक्सपोनेंट कहते हैं. सर ने यहाँ जिक्र भी किया, पहले ही समझ लीजिए आप एक्सपोनेंट के बारे में. देखो b की पावर n है, n इज एक्सपोनेंट और दिस इज द बेस. ओके गाइस, क्लियर. पढ़ते किस तरीके से, जैसे 5 की पावर 3 है तो यहाँ हेयर इज अ 5 इज बेस और 3 इज एक्सपोनेंट. लेकिन अगर हम इसको रीड करें टेक्निकली तो पढ़ेंगे 5 रेज टू द पावर ऑफ 3. तो यहाँ सर ने b की पावर n का एक एग्जांपल जो दिया था उसको समझा दे. b की पावर n मींस b रेज टू द पावर ऑफ n, ऐसे हम बोल सकते हैं. तो इसलिए सर समझा रहे हैं यहाँ पर जो y की पावर है ये क्यूब रूट है, तो क्यूब y की पावर 1/3 होगी. इसका मतलब एक एक्सपोनेंट या पावर उसकी क्या है, होल नंबर में नहीं है. तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. और यहाँ पर ये 1/√x, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो √x को ऊपर को लेके जाएंगे तो वो माइनस में चले जाएगा. तो इसलिए यहाँ पर जो है वो, और पहले अपने आप में 1/2 है तो होल नंबर में, इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर. क्लियर गाइस. जब हम एक्सपोनेंट के बारे में समझ लेते हैं, पावर के बारे में समझ लेते हैं और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमें क्लियर हो जाती है तो उससे फिर आगे हम ये भी समझते हैं कि डिग्री क्या चीज़ है. तो डिग्री पर अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है. यहाँ क्वेश्चन तो मैंने नहीं बनाया बट मैं एग्जाम्पल के इसमें समझा रहा हूँ कि इसमें क्या डिग्री है. अभी कुछ देर बाद जो टॉपिक होगा उसमें नेक्स्ट में समझाया जाएगा कि डिग्री के क्वेश्चन कैसे निकालते हैं. खैर डिग्री समझिए, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हाईएस्ट वैल्यू को अगर हम निकाल रहे हैं, यानी हाईएस्ट पावर को अगर हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो वही हमारी डिग्री है. एग्जाम्पल के तौर से समझने की जरूरत ये है कि पहले आप देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है. ओके, तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री. यहाँ देखें एक एक्सपोनेंट की वैल्यू 3 है यानी पावर. कंफ्यूज तो नहीं है आप, जैसे सर बोल रहे हैं पावर और एक्सपोनेंट दो टर्म लगातार बोल रहे हैं, कंफ्यूजन की बात नहीं है ना. ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 7 है. तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, 7. तो 7 इज अ डिग्री. अगर डिग्री को लेकर कुछ और बात करते हैं बाकी, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल. वैसे अगला टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि अब पॉलिनोमियल को दो कैटेगरीज की गई है. एक तो उसके टर्म्स वाइज नेम दिए गए और दूसरे आपके डिग्री वाइज नेम दिए गए. ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. बट यहाँ समझ लें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं सर ने. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 7 है, 100 है, 3 है, 11 है. कांस्टेंट वैल्यूज को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं. क्यों कहते हैं उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर सब कांस्टेंट नंबर है और इनका मल्टीपल x की पावर 0 के साथ होगा. तो इसीलिए इनकी मैक्सिमम डिग्री 0 ही होगी. तो इसलिए इनकी डिग्री 0, क्योंकि आप x कोई भी वैल्यू उसके 100 के साथ अगर 100 इंटू एक्स की पावर 0 करेंगे तो 100 की वैल्यू बदलने वाली नहीं है. इसलिए इसकी डिग्री जो होती है 0. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आया हुआ है कई बार क्वेश्चन, जामिया में भी आया हुआ है, अलीगढ़ में भी. इस बात का ध्यान रखें आप. और 0 पॉलिनोमियल में आप देखें 0 पॉलिनोमियल 0 को कहते हैं. अब 0 में 0 का मल्टीपल x की पावर 0 से करेंगे तब भी 0, x 0 का मल्टीपल x की पावर 1 से करेंगे तब भी 0. तो इसका मतलब कुछ भी डिफाइंड नहीं है कि किसके साथ उसका x के साथ मल्टीपल हुआ, उसकी पावर क्या है. इसलिए हम नॉट डिफाइन कंसिडर करते हैं. तो जो 0 होते हैं उनकी जो उनकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब ये अगर हमें समझ में आ गया है कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो हमारे लिए आगे के टॉपिक करना बहुत आसान है. जैसे एग्जाम्पल के तौर से अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि टर्म्स वाइज पॉलिनोमियल के नाम कैसे दिए हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरीके से. और डिग्री वाइज जो हमें, जैसे कि आप देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री वाइज इनका हम जो है नाम देंगे. ठीक है.